कर्ण छेदन संस्कार, जिसे आम भाषा में हम कान छिदवाना या कर्ण वेध भी कहते हैं, और ये हमारे 16 संस्कारों में से एक है। क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य? आइए इसको जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं ईयर पियर्सिंग के कॉन्सेप्ट की। और क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत में प्रचलित है? हमारे यहाँ तो ये 16 संस्कारों में से एक माना ही जाता है, लेकिन आज पूरा विश्व ईयर पियर्सिंग के कॉन्सेप्ट को अपना रहा है। और पूरे विश्व में आप देखें, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष, कान छिदवाना एक आम बात हो चुकी है। हमारे यहाँ अगर हम पारंपरिक रूप से देखते हैं तो चाहे मेल बच्चा है या फीमेल, दोनों का ही कान छिदवाया जाता था, और उसके पीछे है बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी उन 7 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं सही आयु में कान छिदवाने से। सबसे पहला बेनिफिट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहती है। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, हमारे जो डिस्टर्ब्ड पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो कंट्रोल्ड रहता है। और पुरुषों में विशेष रूप से जो स्पर्म काउंट प्रोडक्शन का काम है, वो इससे अफेक्टेड होता है। इसलिए ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है हमारी ब्रेन हेल्थ का। और ब्रेन हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारे जो ईयर लोब्स हैं, उनका जो जो मेरिडियन पॉइंट है वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से, और ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में ये प्रचलित है कि अरे कान छिदवाने के बाद तो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, या ऐसा देखा जाता है कि उसके बाद उसकी कुछ ब्रेन कैपेसिटीज बढ़ जाती हैं, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं, बहुत शैतान हो जाता है, यानी खुराफाती हो जाता है, यानी उसकी जो बुद्धि है वो ज्यादा काम करने लगती है। तीसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है वो है हमारा एनर्जी। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कान में इयररिंग्स पहनने से हमारा जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी का, वो मेंटेन होता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगली चीज है चौथी, आपकी आई साइट। ये भी माना जाता है कि अगर आपका कर्ण छेदन होता है तो ये वो पॉइंट है जिसके प्रेस होने से या जहां पर छिद्र होने से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, और हमारे आई हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। पांचवा है हमारा ईयर हेल्थ। और अगर ईयर हेल्थ की बात करें तो विशेष रूप से एक्यूप्रेशर में 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका मास्टर सेंसोरियल और दूसरा है मास्टर सेरेब्रल। और इन दोनों पॉइंट्स के प्रेस होने से हमारा जो कानों की हेल्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि एक बहुत अच्छा स्पॉट होता है, तो ये हमारे जो टिनिटस के भी सिम्टम्स हैं उनमें भी बहुत बहुत लाभकारी होता है। अब हम आते हैं हमारे छठे पॉइंट पर। छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी हमारी ओसीडी की प्रॉब्लम है, नर्वसनेस की प्रॉब्लम है, या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इनमें भी जो ईयर पियर्सिंग है वो बहुत लाभकारी रहता है। ये तक कहा गया कि हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम्स में भी इसके बहुत बहुत गुण होते हैं। ये माना जाता है कि ये जो पॉइंट है ये सीट है मास्टर सेरेब्रल की, और उससे ये गवर्न करता है हमारे ब्रेन की वर्किंग को, और ऐसा एक्यूप्रेशर थ्योरी भी कहती है। और इसी कारण से ये ओसीडी, एंजाइटी और नर्वसनेस जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, यानी इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है। ये हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, और हमारे जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनमें इसके बहुत ज्यादा गुण होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ईयर पियर्सिंग बड़ी जेंडर स्पेसिफिक होती है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चियों में पहले लेफ्ट कान को पियर्स किया जाता है और बच्चों में पहले राइट कान को पियर्स किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है जो हमारे अर्धनारीश्वर का भी रूप है और ये फैक्ट भी है, तो विज्ञान भी कहता है कि हमारे भीतर फेमिनाइन पावर भी होती है और मस्कुलाइन पावर भी होती है। तो जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो फेमिनाइन पावर होती है और हमारी जो राइट साइड है वो मस्कुलाइन पावर होती है, और इसीलिए बच्चियों में पहले लेफ्ट साइड का कान छेदा जाता है, यानी छिद्र किया जाता है, और बच्चों में राइट साइड का कान छिद्र किया जाता है, और तब हमें ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तो अगली बार, और उसकी पूरी परंपरागत रूप से, विधिवत रूप से कर्णछेदन संस्कार होता है, उसका समय है कि किस आयु में कराना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे संस्कार हैं, ये बिना किसी कारण के नहीं बनाए गए हैं। ये सब आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, आपकी दीर्घायु हो आप लंबी आयु हो आपकी, इसीलिए ये सारे संस्कार बनाए गए हैं। तो कर्णछेदन संस्कार आप सब करवाना चाहिए बच्चों का हमें। और अगर आपके मन में कोई भी और प्रश्न है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, आप हमें ज़रूर लिखिए, हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर के आएंगे। एंड टू वॉच ऑल दीज वीडियोज इन इंग्लिश, डू सब्सक्राइब विद भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। खुश रहें, आनंदित रहें, अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजते रहें। हरिओम।